गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसा कि हम लोग ये दूसरा क्लास है हम लोगों का, और आज के क्लास में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ाई हो रही है। आज भी वही चैप्टर पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में प्रतिरोध का संयोजन पढ़ेंगे। प्रतिरोध का परिभाषा पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन संयोजन करने से पहले एक बार फिर से परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। चालक का वह गुण जो परिपथ में धारा प्रवाहित होने पर उसका विरोध करता है वही प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध का संयोजन निम्नलिखित दो विधियों से किया गया है। पहला है श्रेणी क्रम में और दूसरा है समानांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़ने के लिए एक या से भी अधिक प्रतिरोध को दिया जा सकता है, जो श्रेणी क्रम में भी जोड़ा जाता है और समानांतर क्रम में भी जोड़ा जाता है। तो श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध को जोड़ा जाता है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध R=R1 + R2 + R3 के बराबर होता है। अब यहाँ पर हम लोगों को 3 प्रतिरोध दिया गया है और उस तीनों प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ना है, और इसको हम लोगों को बताना है कि समतुल्य प्रतिरोध जो होता है R=R1 + R2 + R3 कैसे होता है, ये हम लोग अपने आलेख के द्वारा, चित्र के द्वारा देखेंगे। तो आइए हम लोग अपने प्रतिरोध जो दिया गया उसको आलेख के द्वारा वो जोड़ा गया है, उसके ऊपर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर ये प्रतिरोध 3 दिया हुआ है, R1, R2, R3। इस तीनों प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। फर्स्ट प्रतिरोध का लास्ट पॉइंट और सेकंड प्रतिरोध का फर्स्ट पॉइंट को यहाँ पर जोड़ा गया है। उसी तरह से दूसरे प्रतिरोध का लास्ट पॉइंट, दूसरा छोर जिसको लास्ट पॉइंट कहा गया है, और तीसरे प्रतिरोध का पहला छोर जो है से जोड़ा गया है। ये श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। प्रतिरोध को जोड़ने के बाद यहाँ पर ये भी जो दिखाई दे रहा है इसको वोल्टमीटर कहते हैं। ये प्लस है और ये माइनस है। यहाँ पर आमीटर से जोड़ा गया है, यहाँ माइनस है और ये प्लस है। यहाँ बैटरी दिखाया गया है, बैटरी से जोड़ा गया है। ये की है, की का मीनिंग होता है कि इसको चाबी जिसको बोलते हैं, कि जब हम परिपथ में धारा को प्रवाहित करेंगे तो चालू करने के लिए जो है ऑन करेंगे, बंद करने के लिए जो है ऑफ करने के लिए जो है इसी का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर ये धारा जो प्रवाहित हो रही है इसका आई से सूचित किया गया है। तो इसमें देखा जा रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोध में समान रूप से धारा प्रवाहित हो रही है। प्रत्येक प्रतिरोध जैसे R1, R2, R3, ये जहाँ 3 प्रतिरोध है और तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इस श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद धारा जो है हमारा समान रूप से प्रवाहित हो रही है। तो इसका हम लोगों को गणना करके बताना है कि इसका समतुल्य प्रतिरोध जो होगा वह समतुल्य प्रतिरोध R=R1 + R2 + R3, ये इसके बराबर होना चाहिए। मान लिया कि यहाँ पर कुल विभवांतर कुल विभवांतर को V से डिनोट करेंगे। कुल विभवांतर V1 + V2 + V3 होता है। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं ओम का नियम। ओम के नियम के अनुसार V IR के बराबर होता है। V IR, इसलिए फर्स्ट प्रतिरोध का विभवांतर V1 IR1, ये समीकरण फर्स्ट। V2 IR2, ये समीकरण सेकेंड। इसी तरह V3 IR3, ये समीकरण 3 हो गया। अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि 3 प्रतिरोध का समीकरण जो है ओम के नियम के अनुसार V1 IR1, V2 IR2, V3 IR3। अब समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ने पर
जोड़ने पर हम पाते हैं कि V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। यहाँ पर देखा गया है कि पहले दिखाया गया है कि कुल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है, तो इसके जगह पर हम यहाँ पर V लिखेंगे और I यहाँ पर धारा समान है, इसलिए IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। धारा समान होने के कारण इसमें धारा को I को कॉमन निकालेंगे, इसलिए R1 प्लस R2 प्लस R3। अब V इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पर देखा जा रहा है कि V इक्वल टू IR दिया गया है ओम के नियम के अनुसार, इसलिए V के जगह पर IR को पुट करेंगे। IR इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहाँ पर देखा जा रहा है इस लास्ट स्टेप में कि I जो है दोनों में है, इसलिए ये I हमारा कैंसिल हो जाएगा और R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये जो हम लोगों को यहाँ दिखाना था कि समतुल्य प्रतिरोध इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये समतुल्य प्रतिरोध के बराबर होता है, जो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़ा गया है, और यही हम लोगों को दिखाना था। तो इस कैलकुलेशन में यदि कहीं भी आपको प्रॉब्लम, दिक्कत किसी भी स्टेप में यदि आपको महसूस होता है तो आप हमसे लिंक बना करके या किसी भी सुविधा अनुसार आप हमसे पूछ सकते हैं, और मैं हर हमेशा आपका दिक्कत, प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।